नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। जिले में नमी होने के बावजूद एईएस का कहर जारी। एसकेएमसीएच में एईएस ने एक और मासूम की जान ली। जिले में ये तीसरी मौत है। पुलिस द्वारा चेतावनी देने के बावजूद नहीं मान रहे लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए शहर के बेवजह सड़क पर निकलने वाले लोगों को पुलिस ने दी अनोखी सजा। और एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर सरकार पर तंज कसने पर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर न्यायालय में किया परिवार दायर। ये थी आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को कोरोना वायरस के काल के गाल में समा गई एक ही परिवार की दूसरी बच्ची गांव से लेकर एसकेएमसीएच तक परिजनों की चीख लोगों ने सुनी। जिले में एईएस से अब तक तीसरी मौत हुई। एसकेएमसीएच में एईएस से पीड़ित एक और बच्ची की मौत मंगलवार की सुबह हो गई। एईएस से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। मौसम में नमी के बावजूद एईएस का प्रकोप बढ़ता हुआ दिख रहा है। मंगलवार को एसकेएमसीएच में इलाजरत अहियापुर थाना क्षेत्र के रुशनपुर चक्की निवासी दीपलाल शहनी की 4 वर्षीय पुत्री की मौत हो गई। इस सीजन में एईएस से यह तीसरी मौत है। वहीं 3 बच्चे का इलाज अस्पताल के पीआईसीयू वार्ड में चल रहा है। मामले में एसकेएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शाही ने बताया कि इस सीजन में तीसरी मौत हुई है। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा बचाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन बच्ची ने दम तोड़ दिया। मौसमी कुमारी वो एक्सपायर कर गई है सुबह में। अभी तक 15 पेशेंट थे, वो एक बच्ची आज सुबह में एक्सपायर की है। 3 बच्चे अभी अंडर ट्रीटमेंट है। क्या स्थिति थी सर उस बच्ची की? दोनों बच्ची एक ही परिवार की थी, दोनों सीरियस कंडीशन में आई थी। जिस समय आई थी उस समय दोनों का ब्लड शुगर 30-32 सीसी लगभग में था, उससे उभर नहीं सकी वो। अब तक जो कुल डेथ है, कुल प्रभावित है, उसका आंकड़ा कैसे? अभी तक तो 3 डेथ हो गए, 3 वार्ड में है और बच्चे डिस्चार्ज हो चुके हैं। और सब इलाज की व्यवस्था, इलाज प्रबंधन सर? इलाज प्रबंधन चल रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है। कोशिश लगे हुए हम लोग जो एक्सपायर न करे बच्चे। संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 के 14वें दिन जिला प्रशासन द्वारा शहर की सड़कों पर बेवजह निकले लोग तथा गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अनोखी सजा दी। जाता है कि हर जनता से कि आप लोग मास्क पहन कर ही निकले। सब्जी किनने के लिए या राशन किनने के लिए आप लोग सब आदमी मास्क लगा कर निकले। ऑटो, 3 व्हीलर, रिक्शा पर घूमे नहीं। कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा आम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार माइकिंग तथा विभिन्न संसाधनों के जरिए संदेश पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए लॉकडाउन का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं आम लोग। मंगलवार को जिला प्रशासन ने लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष अभियान चलाया। नगर थाना क्षेत्र के टावर पर पुलिस ने बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों के मोटरसाइकिल, रिक्शा और साइकिल के हवा खोलकर सख्त हिदायत दी। साथ ही नगर पुलिस ने घूम कर लोगों तक माइकिंग के जरिए संदेश दिया कि बिना काम के सड़क पर घूमने वाले लोगों से अब सख्ती से निपटेगी पुलिस। जाता है कि हर जनता से कि आप लोग मास्क पहन कर ही निकले। सब्जी किनने के लिए या राशन किनने के लिए आप लोग सब आदमी मास्क लगा कर निकले। ऑटो, 3 व्हीलर, रिक्शा पर घूमे नहीं। वहीं नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने लोगों को सख्त हिदायत देते हुए बताया कि जो लोग बेवजह अपने घरों से वाहन लेकर सड़क पर निकलते हैं या फिर भीड़ लगाकर सड़कों पर खड़े होते हैं, लोगों से पुलिस सख्ती से निपटेगी, अन्यथा लोग अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। अनुपालन करवा रहे हैं। आसपास के जिलों में जो संक्रमण की स्थिति बन रही है उसको लेकर करके मुजफ्फरपुर जिलावासियों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और जब भी निकलें इमरजेंसी कार से ही निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और स्वयं सतर्क जब तक नहीं रहेंगे तब तक कोरोना से कैसे लड़ेंगे। इसको लेकर के हम लोग अवेयर भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके ऊपर घूम के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर जगह पुलिस फोर्स है लगा हुआ।
कई लोग जो बेफालतू घूमते नजर आ रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जिले की शान शाही लीची को मिलेगी अपनी पहचान। लीची अनुसंधान केंद्र द्वारा लीची के पेड़ों का बनाया जाएगा आधार कार्ड। देखें ये रिपोर्ट। उत्तर बिहार की प्रसिद्ध और जिले की पहचान लीची से होती है। इसकी डिमांड देश से लेकर विदेशों तक रहती है। वहीं कई बार यह फल विवादों का कारण बना, लेकिन अब इस फल को पहचान मिलने वाली है। मुजफ्फरपुर के शाही लीची फल के अच्छे दिन आने वाले हैं। दरअसल अनुसंधान केंद्र की कवायद के बाद पेड़ों को विशेष पहचान मिलने वाली है। लंबे अरसे से विवादों में रहने वाला लीची अब आधार कार्ड धारी बनने वाला है। वहीं इसको लेकर लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विशाल नाथ ने बताया कि इस डेटाबेस का इस्तेमाल भविष्य में लीची की नई किस्मों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। यही नहीं, लीची के पौधों में होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए और उनकी उम्र सहित दूसरी जानकारियां भी एकत्रित की जाएगी। हमने ये काम शुरू किया है। जियो टैगिंग तो ऑलरेडी मुजफ्फरपुर के आसपास की लीची का 2 साल पहले ही मिल गया था, जो एक भौगोलिक उपदर्शन है। हमने प्रयास किया है कि हर पौधे का एक आधार कार्ड हो। जैसे एक व्यक्ति का जिसकी लाइफ 70-80 साल 100 साल होती है, उसका एक आधार कार्ड जिसमें उसका डिटेल होता है। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो पौधा 200 साल 250 साल आपको फल देने वाला है, उसका एक विस्तृत विवरण हमारे पास, बागवान के पास, किसान के पास होना चाहिए। और उसके लिए उसकी कब उसमें अच्छी पैदावार हुई, उसकी गुणवत्ता क्या रही, उसमें किस तरीके के परिश्रम से किस तरीके का फल हुआ। तो ये सारी जो डेटाबेस होता है, जो आंकड़े होते हैं, यही हमारी भविष्य में लीची की खेती को आगे बढ़ाने के लिए, लीची की पैदावार को आगे बढ़ाने के लिए, लीची के विपणन को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए कोई प्लानिंग करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है और हमने अपने फार्म पर जितने भी पौधे हैं उनका हमने एक यूनिक आईडी नंबर्स देने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि अगर ये प्रयोग काफी, जैसा कि हमें उम्मीद है कि काफी अच्छा होगा और लाभदायक होगा, तो मैं चाहूंगा कि जो भी लीची के किसान हैं वो भी इसको अपनाएं और अपने बाग बगीचे का, क्योंकि देखिए आज के टाइम में अब ट्रेसेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट इशू हो गया। कोरोना वायरस के संकलन को देखते हुए जिला खादी ग्राम उद्योग द्वारा समाचार संकलन करने वाले पत्रकारों के बीच खादी से बना मास्क वितरण किया। खादी भंडार चौक स्थित मुजफ्फरपुर खादी ग्राम उद्योग द्वारा कोरोना वायरस की महामारी को लेकर जिले के पत्रकारों के बीच खादी से बनी मास्क का वितरण किया। खादी ग्राम उद्योग के जिलाध्यक्ष ने बताया कि कोरोना वायरस की खबर संकलन करने के दौरान देश की कई जगहों पर पत्रकार संक्रमित हो गए हैं। इसको देखते हुए आज जिले के पत्रकारों के बीच खादी से बनी मास्क का वितरण किया। भाई हैं, वो तो फील्ड में रहते हैं, वो भी एक कोरोना योद्धा के रूप में काम करते हैं। और इधर हम लोगों ने देखा है, न्यूज में भी सुना है, जो वो लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि उनका भी सुरक्षा चाहिए। एक कोरोना योद्धा के रूप में जैसे मेडिकल टीम है या प्रशासन के पुलिस लोग हैं, वैसे मीडिया के बंधु लोग भी हैं। इसीलिए मैं एक व्यवस्था किया हूं कि इनको भी मास्क और साबुन दिया जाए, जिससे इनका सुरक्षा कोरोना से हो सके। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो,
के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया। इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी की जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को रेड क्रॉस की ओर से, बिहार वासियों को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है।
आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IIT-Z, NEET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। NDTV के पत्रकार रवीश कुमार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसने के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर कराया। NDTV के पत्रकार रवीश कुमार द्वारा कोरोना वायरस पर सरकार के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया। दरअसल पत्रकार रवीश कुमार ने कुछ दिन पूर्व कोरोना वायरस को लेकर सरकार से जनवरी, फरवरी और आधे मार्च में क्या कर रही थी ये सवाल किया था तथा सरकार द्वारा चाइना और जमात जैसे को दुश्मन बताकर अपना कार्य छुपा रही है, इस तरीके का बयान दिया था, जिसको लेकर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने न्यायालय में परिवाद दायर किया। उन्होंने बताया कि पत्रकार रवीश कुमार द्वारा इस तरीके का बयान दिया गया, इसके कारण हमने परिवाद दायर किया। को लेकर के जिस तरह से NDTV के एंकर रवीश कुमार ने बयान दिया है कि जनवरी, फरवरी और आधा मार्च में सरकारें क्या कर रही थी, जनता या पूछ न दे और चाइना और जमात जैसे को दुश्मन बता करके अपनी कार्यों को छुपा रही है, इस बयान के खिलाफ हमने माननीय मुख्य न्यायाधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें IPC धारा 199, 253, 253 ख, 298, 504 के तहत दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया है कि इन्होंने यह बयान दे करके सरकार के खिलाफ नहीं, पूरे देश में विद्रोह पैदा करने का कार्य कराया है और माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्वीकार करके 14 मई की तिथि सुनवाई हेतु मुकर्रर की है।
बहलखाना स्थित स्लम एरिया में कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए एक प्रयास मंच के सदस्यों ने लोगों की स्क्रीनिंग की। एक प्रयास मंच द्वारा बहलखाना स्थित स्लम बस्ती में कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए स्क्रीनिंग कार्य की शुरुआत की गई। दरअसल इसका उद्देश्य शुरुआत में ही लोगों के लक्षण के आधार पर उन्हें चिन्हित कर उचित इलाज कराया जा सके। मंच के सदस्यों ने बताया कि फिलहाल मुजफ्फरपुर कोरोना संक्रमण से अभी सुरक्षित है, पर लोगों को इस बीमारी की गंभीरता को समझनी होगी। एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना स्लम बस्ती में स्क्रीनिंग कार्य की शुरुआत की गई। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि शुरुआती दौर में कोरोना के लक्षण दिखने पर उन्हें समुचित इलाज हो सके। फिलहाल मुजफ्फरपुर इस बीमारी से सुरक्षित है, पर लोगों को इस बीमारी की गंभीरता को समझना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के अनुशासन को हर हाल में पालन करना होगा। साथ ही लोगों से यह अपील की गई कि अपने आसपास साफ सफाई रखिए, जब भी घर से निकले मास्क पहन के निकले। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।